ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 34। श्लोक है मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। श्लोक दोबारा। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। श्लोक का संधि विच्छेद है मृत्यु सर्वहरः च अहम् उद्भव च भविष्यताम् कीर्तिः श्री वाक् च नारीणाम् स्मृतिः मेधा धृतिः क्षमा। संधि विच्छेद दोबारा। मृत्यु सर्वहरः च अहम् उद्भव च भविष्यताम् कीर्तिः श्री वाक् च नारीणाम् स्मृतिः मेधा धृतिः क्षमा। शब्दों के अर्थ है सर्वहरः अर्थात सारे का लोप करता। मृत्युरहम्, इसमें दो शब्द है, मृत्यु अहम। मृत्यु अर्थात महामृत्यु, अहम अर्थात हूँ, च अर्थात और, भविष्यताम अर्थात भविष्यगत, उद्भव अर्थात उद्गम, च अर्थात हूँ। उद्भव अर्थात उद्गम हूँ, च अर्थात और, नारी नाम अर्थात नारियों की, कीर्ति ही अर्थात कीर्ति, श्री अर्थात श्री, वाक अर्थात वाग्देवी, श्री वाक अर्थात श्री वाग्देवी, स्मृति ही अर्थात आत्मस्मृति, मेधा अर्थात समझ शक्ति, धृतिश्च, इसमें दो शब्द है, धृति ही च, धृति अर्थात धैर्य, च अर्थात और, क्षमा अर्थात क्षमा हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। सर्वहरः अर्थात सारे का लोप करता। मृत्युरहम्
इसमें दो शब्द है, मृत्यु अहम। मृत्यु अर्थात महामृत्यु, अहम अर्थात हूँ, च अर्थात और, भविष्यताम अर्थात भविष्यगत, उद्भव अर्थात उद्गम हूँ, च अर्थात और, नारी नाम अर्थात नारियों की, कीर्ति अर्थात कीर्ति, श्री अर्थात श्री, वाक अर्थात वाग्देवी, श्रीवाक अर्थात श्री वाग्देवी, स्मृति अर्थात आत्मस्मृति, मेधा अर्थात समझ शक्ति, धृतिश्च, इसमें दो शब्द, धृति अर्थात धैर्य, च अर्थात और, क्षमा अर्थात क्षमा हूँ। श्लोक का अर्थ है, सारे का लोप करता महामृत्यु हूँ और भविष्यगत उद्गम हूँ और नारियों की कीर्ति, श्रीवाक देवी, आत्मस्मृति, समझ शक्ति, धैर्य और क्षमा हूँ। तो विभूतियों में यहाँ कुछ कर्तव्य और गुण संबंधित बातों में भी बताया है कि वो भी विभूतियां किस तरह से है। तो ये जो भी गुण है या ये जो कर्तव्य है, वो भगवान किस तरह से विभूति के द्वारा उनकी विभूति इन कर्तव्यों को करती है, भगवान कैसे करवाते हैं, उस संबंधित इसमें उल्लेख है। एक तो सारे का लोप करता महामृत्यु, तो विनाश काल के समय के लिए हमने इसके पहले भी समझा है कि कालों का काल महाकाल भी वो है, काल गणना कर्ताओं का महाकाल, जो काल की शुरुआत करता है और अंतिम समय में सबके कालों का महाकाल भी बनता है। उसी बात को यहाँ सारे का लोप करता महामृत्यु हो। अब सब नष्ट होते हैं तो फिर शुरुआत कहाँ से होगी? तो शुरुआत करने के भी वह निमित्त बनते हैं, भविष्यगत उद्गम हो अर्थात शुरुआत करने की वही निमित्त बनते हैं। नारियों की कीर्ति और श्री वाग देवी, आत्मस्मृति, समझ शक्ति, धैर्य और क्षमा, इन्हीं बातों के लिए और स्पष्टीकरण दिया है। कीर्ति है तो कीर्ति रूप में किन के द्वारा वो कीर्ति प्रत्यक्ष होती है, धैर्य है तो किन के द्वारा और किस तरह से वो धैर्य प्रत्यक्ष होता है, और क्षमा है तो वो क्षमा का कर्तव्य कैसे करते हैं। इसी के बारे में क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ में कुछ उल्लेख है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, सारे संसार का लोप करता, प्रलय करता महामृत्यु हो और निकट भविष्यगत जड़ जंगम रूप में पैदा होने वालों का उद्गम हो और अर्धनारीश्वर ज्योति प्लस लिंग में नारियों की लक्ष्मी रूपा कीर्ति, श्री वाग्देवी बुद्धि रूपा सरस्वती, त्रिनेत्री शंकर की आत्मस्मृति शिव नेत्र के रूप में समझ शक्ति और धर्मराष्ट्र युधिष्ठिर
धर्मराज युधिष्ठिर का धैर्य और मैं सदाशिव ज्योति ही क्षमा। तो इसके लिए बताया कि सारे संसार में, इस सारे संसार की सफाई करने के लिए भी जो विनाश काल नूंधा हुआ है, तो वो विनाश अर्थात सारे संसार का लोप करता, प्रलय करता महामृत्यु भी, महाकाल भी वो बनते हैं। तो इसके पहले श्लोकों में भी हमने उल्लेख देखा है, 9वें अध्याय में भी हमने उल्लेख देखा है कि अव्यक्त मूर्ति ना जो शिव समान बनते हैं महादेव, तो वही महाकाल, कालों का काल महाकाल अर्थात महामृत्यु बनते हैं। और फिर वही नई दुनिया की शुरुआत अर्थात भविष्यगत जड़ जंगम रूप में पैदा होने वालों का उद्गम हो, अर्थात सारे संसार की जड़ जंगम चैतन्य जो भी पदार्थ प्राणी मात्र सबका ही उद्गम अर्थात शुरुआत करने के भी निमित्त बनते। तो अव्यक्त मूर्ति नाम के द्वारा कैसे शुरुआत होती है और कैसे सब उनमें याद के द्वारा समाते हैं, महामृत्यु के समय विनाश काल में किस तरह से सब समाते हैं, उसका उल्लेख हम मुरली के पॉइंट्स में समझेंगे ही। अगला बताया है अर्धनारीश्वर अर्थात ज्योति प्लस लिंग में नारियों की लक्ष्मी रूपा कीर्ति। तो शास्त्रों में एक चित्र प्रसिद्ध है अर्धनारीश्वर का, जिसमें आधा शंकर का पुरुष तन और आधा स्त्री तन दिखाया जाता है। तो ये वास्तव में ऐसे कोई जुड़ने की बात नहीं है स्त्री या पुरुष शरीर, बल्कि यहाँ स्वभाव संस्कार मिलकर एक होने की बात। तो उसी स्वरूप को बताया अर्धनारीश्वर। तो वो स्वरूप अर्थात नारियों में जो लक्ष्मी रूपा है, वो जब मिल करके एक हो जाती है स्वभाव संस्कार से, तो ऐसी नारियों में श्रेष्ठ नारी जो कीर्ति है, लक्ष्मी रूपा कीर्ति, जो अर्धनारीश्वर के स्वरूप में ऐसे स्वभाव संस्कार मिलाकर एक हो जाती है, तो वो बताया नारियों की लक्ष्मी रूपा कीर्ति। श्री वाग देवी, तो वो इस तरह से वाचा की देवी है कि उनके ज्ञान का, उनके उस ज्ञान के आधार से जो बोल है उसका कोई सामना नहीं कर सकता है। तो वह ऐसी वाग देवी वही बुद्धि रूपा सरस्वती भी है। तो सरस्वती की विद्या की देवी के रूप में पूजा भक्ति मार्ग में की जाती है। तो बुद्धि की देवी सरस्वती किस तरह से है, मनन चिंतन के द्वारा वो ऐसा पॉइंट निकालती है जो पॉइंट सबसे पहले उन्होंने ही निकाला कि आत्मा ज्योति बिंदु और आत्मा का पिता भी ज्योति बिंदु की तरह सूक्ष्म है, जिस आधार से इस मंथन से आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए सबसे पहले पुरुषार्थ की शुरुआत होती है। और त्रिनेत्री शंकर की आत्मस्मृति शिव नेत्र के रूप में समझ शक्ति। तो शंकर को जो तीसरा नेत्र बुद्धि रूपी नेत्र दिखाया जाता है, जो बुद्धि अर्थात ज्ञान समझ शक्ति, तो आत्मिक स्थिति के आधार से वो शिव नेत्र, शिव उनमें विराजमान है, तो वो बुद्धिमानों की बुद्धि ही समझ शक्ति। तो समझ शक्ति का ये गुण महादेव शंकर के द्वारा परम पिता शिव का ही है, इसीलिए त्रिनेत्र शंकर का गायन है। और धर्मराज युधिष्ठिर का धैर्य, धर्मराज युधिष्ठिर 5 पांडवों में से सबसे प्रथम, शास्त्रों में ऐसे वर्णित है कि वो सबसे पहले, बाकी पांडव तो पीछे रह गए, लेकिन युधिष्ठिर पहले गल जाते हैं, अर्थात स्वर्गारोहण जब करते हैं
तो सबसे प्रथम पहुंचते हैं, तो उनमें वो गुण है धैर्यता का। वो किस तरह से है उसे हम पॉइंट्स में समझेंगे। और मैं सदाशिव ज्योति ही क्षमा, इस तरह से इस श्लोक में विभूतियों का जो उल्लेख बताया है, महामृत्यु और उद्गम हूँ, नारियों की कीर्ति लक्ष्मी रूपा, और वाग्देवी अर्थात बुद्धि रूपा सरस्वती, और त्रिनेत्री शंकर की आत्मस्मृति रूप समझ शक्ति, धर्मराज युधिष्ठिर का धैर्य, और सदाशिव ज्योति ही क्षमा है। इनमें से कुछ उल्लेखों के लिए भगवत गीता में आए हुए और श्लोक यहाँ रेफरेंस के लिए लिए हैं, जो हम पहले भी देखे हुए हैं रेफरेंस श्लोक, जहाँ महामृत्यु और उद्गम का उल्लेख आया हुआ है। तो उसके लिए 10वें अध्याय का 32, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32, इसमें उल्लेख है सृष्टियों का आदि मध्य और अंत महाकाल में ही हूँ। तो आदि अर्थात भविष्यगत उद्गम, और अंत महाकाल अर्थात प्रलयकर्ता में महामृत्यु है। और दूसरा श्लोक है 7वें अध्याय का 6वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है सब प्राणियों का इस सार मूर्ति रूप देह प्लस शिव समान आत्मा उद्गम है, और इस पुरुषोत्तम संगम युग में उत्पत्ति करता तथा विनाश करता भी हूँ। तो सारे जड़ जंगम प्राणी मात्र का उत्पत्ति करता और विनाश करता। अगला रेफरेंस श्लोक है 9वें अध्याय का 7वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7, इसमें भी उल्लेख आया है कि कल्पांत काल में सभी देव दानव पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि जड़ जंगम पदार्थ सहित प्राणी मात्र मेरी शिव समान परा ज्योति हीरा प्लस लिंग रूप अपरा प्रकृति की प्रकृष्ट रचना परम आकाश रूप परम ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं। तो यहाँ जो शिव समान बनते हैं महादेव, उनमें समाने की बात है, और वही अंत में बचते हैं, तो उन्हीं के द्वारा फिर से आदिकाल से मैं शिव बाबा उन्हें अग्रिम कल्प की चतुर्युगी में सृजन के लिए छोड़ता हूँ, अर्थात भविष्यगत उद्गम भी हूँ। और 9वें अध्याय का 18वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18, इसमें उल्लेख आया हुआ है उत्पत्ति और विनाश का। और इसके अलावा जो त्रिनेत्री शंकर की आत्मस्मृति रूप समझ शक्ति, तो तीसरा नेत्र अर्थात वास्तव में सदाशिव ज्योति का ही है, बुद्धि की निशानी। तो इसी संबंधित बुद्धिमानों की बुद्धि और सदाशिव ज्योति ही है, जिसके लिए तीसरे अध्याय का 42, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 42, इसमें उल्लेख आया हुआ है इंद्रियों को कहते बड़ी प्रबल है, प्रधान मन इंद्रियों से प्रबल है। अल्लाह अव्वल दिन त्रिनेत्री जगत पिता शंकर की बुद्धि मन से भी प्रबल है, किंतु त्रिनेत्री रूप बुद्धि से परे है। वह तेरे रथ में त्रिकालदर्शी सदाशिव ज्योति ही है। तो वो परम पिता शिव जो शंकर में विराजमान है, तो उसी की निशानी त्रिनेत्री तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, जो बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र अर्थात समझ शक्ति। ये आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक है। और अभी उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद श्लोक संबंधित पॉइंट। सारे संसार का लोप करता प्रलय करता महामृत्यु हूँ, और निकट भविष्यगत जड़ जंगम रूप में पैदा होने वालों का उद्गम हूँ,
और अर्धनारीश्वर ज्योतिर्प्लस-लिंग में नारियों की लक्ष्मी रूपा कीर्ति, श्री वाग्देवी सरस्वती बुद्धिरूप त्रिनेत्री शंकर की आत्मस्मृति, शिवनेत्र के रूप में समझ शक्ति, धर्मराज युधिष्ठिर का धैर्य और क्षमा, मैं सदाशिव ज्योति ही हूँ। सारे संसार का लोप करता प्रलय करता महामृत्यु हूँ और निकट भविष्यगत जड़ जंगम रूप में पैदा होने वालों का उद्गम हूँ और अर्धनारीश्वर ज्योतिर्प्लस-लिंग में नारियों की लक्ष्मी रूपा कीर्ति, श्री वाग्देवी सरस्वती बुद्धिरूप त्रिनेत्री शंकर की आत्मस्मृति, शिवनेत्र के रूप में समझ शक्ति, धर्मराज युधिष्ठिर का धैर्य और क्षमा, मैं सदाशिव ज्योति ही हूँ। आगे है पॉइंट्स। पहला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2341, वीसीडी नंबर 2341 2 घंटा 1 मिनट 2 आवर्स 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सारे संसार का प्रलय करता महामृत्यु, जड़ जंगम का उद्गम हो। जो एक सत्य है उसका कभी विनाश नहीं होता। सारी दुनिया का विनाश होगा, जड़ पदार्थों का या जंगम चैतन्य का विनाश होगा। चैतन्य और जड़ जो भी पदार्थ हैं दुनिया के, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, सब का विनाश होगा, लेकिन उसे एक का विनाश नहीं होता। इसलिए गाया गया है, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। उसको काल के गाल में जाता हुआ कोई देखता है? देखता है? दिखता ही नहीं। उससे पहले ही सब काल के गाल में चले जाते हैं। वो सब को खा जाता है, उसको कोई भी खा नहीं सकता। तो जो सदा काल रहने वाला है, हाँ जी कौन बोला? जो सदा काल रहने वाला है इस मनुष्य सृष्टि में, उसके लिए मुरली में कुछ बोला? क्या बोला? अरे सब भूल गए हैं। इस सृष्टि पर सदाकाल कोई चीज नहीं है। कोई चीज, चाहे जड़ हो और चाहे जंगम हो, चैतन्य हो, इस सृष्टि पर सदाकाल कायम कोई चीज नहीं है। सदाकाल कायम एक शिव बाबा ही है। तो इस सृष्टि पर सदा सत्य कौन है? शिव बाबा। इसलिए जब पूजा अर्चना करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उस संपन्न रूप को सदा शिव के रूप में बताया जाता है। कैसा नेत्र? सदा शिव नेत्र। मना वो आत्मा की इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी अभाव नहीं होता, और सभी आत्माएं कुछ न कुछ समय के लिए इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच को छोड़कर आत्मलोक में चली जाती है।
और इस सच रूपी रंगमंच को खाली कर जाती हैं या नहीं? खाली कर जाती है। एक ही बचता है, जिसके लिए गीता में कहा उस अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति में से सारा संसार उत्पन्न होता है। विसृजामि, नंबरवार जड़ और जंगम सबको छोड़ता हूं। सृष्टि के आदिकाल से ही छोड़ना शुरू हो जाता। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2376, VCD नंबर 2376, 3 घंटा 8 मिनट 3 आवर्स 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग में नारियों की लक्ष्मी रूपा कीर्ति। जिसे जलाधारी कहते हैं, ज्ञान जल का आधार लेने वाली प्रैक्टिकल जीवन में क्या सिर्फ ज्ञान को सुनने सुनाने वाली नहीं, सिर्फ ज्ञान को एडवांस पार्टी वालों की तरह समझने समझाने वाली नहीं, प्रैक्टिकल में धारण करने वाली ज्ञान जल को कौन गाई हुई है? जिसके लिए गायन है, वरऊ शंभु न तो रहूं कुंवारी, जन्म जन्म लगिल रगरे हमारी। क्या? जिस आत्मा का गायन है क्या तो जन्म लेकर कुंवारी रहूंगी, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी जीवन भर, या तो वर्ण करूंगी तो इस दुनिया में जो हीरो पार्टधारी हीरे के रूप में शिवलिंग में दिखाया जाता है उसी से वर्ण करूंगी, और किसी आत्मा का संग नहीं करूंगी। तो वो आत्मा जो महागौरी के रूप में गाई जाती है, 9 देवियों के पूजन के बीच सबसे पहले जिसकी पूजा होती है, वो आत्मा साथी बनती है फीमेल के रूप में। जिस फीमेल के लिए बोला है कि तुम शिव की शक्तियां हो, स्वर्ग का गेट खोलने वाली, प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान का कलश शास्त्रों में किसको दिया गया है? अरे उस एक का नाम बताओ। है? लक्ष्मी को दिया। तो जो लक्ष्मी नामधारी है, लक्ष्य को मुझ तक सीमित कर लिया, माने मैं आत्मा लक्ष्मी बनूंगी, नारी से नारायणी बनूंगी। तो वो आत्मा जो ज्ञान जल में ही रहती है, प्रैक्टिकल जीवन में, प्रैक्टिकल इंद्रियों से, काम विकार का रस नहीं भोगती, तो उसको कहेंगे क्या? अर्धनारीश्वरी के रूप में एक के साथ मिलकर क्या हो जाती? मन मना भव, एक हो जाती। स्त्री और पुरुष दोनों की आत्मा मिलकर क्या बन जाती? एक बन जाती।
जिसका गायन है अर्धनारीश्वर है, आधी स्त्री आधा पुरुष, उसको कहेंगे प्रैक्टिकल जीवन में एवर प्योरिटी का पक्का प्रूफ। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2458, वीसीडी नंबर 2458 51 मिनट 51 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है वाग्देवी सरस्वती। जैसे यहाँ दादा लेखराज ब्रह्मा और उनकी बेटी सरस्वती, वाक देवी, वाचा वाली देवी, बहुत बोल बोल करती है क्या, लेकिन ये नहीं समझी कि जिसको मैं फॉलो कर रही हूं मन वचन कर्म से, वो भगवान का रूप नहीं है क्या। ये ब्रह्मा जिसकी शास्त्रों में, मूर्तियों में, मंदिरों में पूजा ही नहीं होती, वो भगवान कैसे हो सकता। उस बेटी की बुद्धि में ये नहीं आया, मैंने वाचा चला दी अच्छी अच्छी। जगदम्बा सरस्वती ओम राधे की कभी वाणी सुनी? सुनना, दम से वाणी चलाती है, दबा दब। ब्रह्मा बाबा इतना कंसंट्रेटेड होकर भी नहीं बोल पाते, वो एक पॉइंट को लेकर के धड़ाधड़ एक ही पॉइंट का विस्तार करती चली जाती, इतनी बोलने में होशियार। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2406, वीसीडी नंबर 2406 1 घंटा 32 मिनट 1 आवर 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है बुद्धि रूपा सरस्वती। बुद्धि की देवी कौन गाई हुई है? जिसका नाम है जगदम्बा सरस्वती। क्या बड़ा काम किया बुद्धि का। बुद्धि का काम है जो भी मनन चिंतन मंथन किया हुआ है, जो भी संकल्प विकल्प किया हुआ है, उसमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्या है। ज्ञान का सार क्या है, जिस सार में देवताएं टिकते हैं, क्या है? क्या है? ज्योति बिंदु और जो बिंदु रूप आत्माएं हैं, जिन्हें गीता में कहा गया है अणुअणियांसम, अणु से भी अणु, अति सूक्ष्म। उन आत्माओं में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा क्या कौन है? कौन है? अरे आत्माओं का बाप। जैसा बाप होगा वैसे ही बच्चे होंगे। जो बच्चों का रूप, वो ही बाप का रूप होना चाहिए। सांप लंबा तो बच्चे भी लंबे, हाथी डील डोल वाला तो बच्चे भी डील डोल वाले, चींटी छोटी सी तो बच्चे भी छोटे से। ऐसे ही आत्माएं बिंदु बिंदु हैं, अणुरूप हैं,
तो आत्माओं का बाप भी है ज्योति बिंदु, नहीं तो पहले रुद्र ज्ञान यज्ञ जब आरंभ हुआ तो लाल लाइट के गोले को याद करते थे। इसको याद करते थे, हैं? बड़ा रूप याद करते थे या सूक्ष्म को याद करते थे? हैं? बड़ा रूप, उसी को बाप समझते थे। क्यों? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड जब आरंभ हुआ तो बड़े रूप को बाप क्यों समझते थे? है? आत्माएं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, इनकी यादगार में माताएं आज भी बिंदी लगाती हैं भारत में, भ्रकुटी के मध्य में। तो ये परंपरा को चलाने वाले ऋषि मुनि जानते थे ना कि आत्मा सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु है, भ्रकुटी के मध्य में है, जो गीता में लिखा हुआ भी है, भ्रभोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक। जब प्राण छूटे तो भ्रकुटी के मध्य में भली प्रकार आत्मा को याद करना चाहिए। तो पक्का है कि आत्मिक स्वरूप को तो जानते थे भारतवासी, लेकिन आत्माओं का बाप कौन है ये कोई समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि ब्रह्म वाक्य है मुरली में, बाप का परिचय बाप ही दे सकता है, बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई नहीं दे सकता। तो पहला बाप का परिचय किसने दिया? असली परिचय किसने दिया है? हाँ, विद्या की देवी सरस्वती मानी जाती, ज्ञान की देवी मानी जाती। वो सात्विक रूप था, उसने जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन है उसमें अव्वल नंबर पॉइंट निकाला, जो आधार बन जाता है स्मृति स्वरूप बनने के लिए। आगे है VCD नंबर 200, VCD नंबर 200, 52 मिनट 52 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। त्रिनेत्री शंकर की विश्व नेत्र के रूप में, शिव नेत्र के रूप में समझ शक्ति। त्रिनेत्री शंकर की शिव नेत्र के रूप में समझ शक्ति। अब चूंकि वो त्रिनेत्री आत्मा है, तीन मूर्तियों में से एक ही मूर्ति है जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। बुद्धरू की समझ मिली हुई है और वो बुद्धरू की तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहा जाता है। माना स्वयं शिव टीचर के रूप में उस आत्मा में प्रवेश करके जो मुरलियां हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा चलाई हुई, उन मुरलियों के एक एक महावाक्य का हिज्जे हिज्जे करके क्लैरिफिकेशन देता है।
और ब्रह्मा बाबा की सोल जो सन 68 के बाद गुलजार दादी में प्रवेश करती है, उस वाणी का भी क्लैरिफिकेशन देता है। कौन क्लैरिफिकेशन देने वाला? कौन? स्वयं सुप्रीम सोल शिव। वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। एक ही शरीर के द्वारा तीनों है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 723, वीसीडी नंबर 723 29 मिनट 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है धर्मराज युधिष्ठिर। पहले यमराज का बड़ा दीपक जलावेंगे, बाद में उस बड़े दीपक से छोटे छोटे दीपक जलाए जाते हैं। उसे कहते हैं यमराज या धर्मराज। किसका राजा? धर्म का राजा। मुसलमान लोग उसे कहते हैं अल्लाह बलदीन। ये ऊंचे के ऊंचे अल्लाह है, वो ऊंचे के ऊंचे दीन की स्थापना करता है। दीन माना धर्म। तो बाप सर्व का सब जग जाता है। आगे है वार्तालाप नंबर 342, डिस्कशन नंबर 342, 42 मिनट 42 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है धर्मराज युधिष्ठिर का धैर्य। जो धैर्य पूर्वक कार्य करता है उसमें ज्यादा ताकत होती है, या जो उलफुलाहट में आके काम करता है उसमें ज्यादा ताकत होती है? धैर्यवान कौन था? युधिष्ठिर धैर्यवान थे, इसलिए वो जीते जी स्वर्ग में चले गए, और दूसरे पांडव जीते जी स्वर्ग में नहीं जा सके। तो पांचों गए ना? पांचों कहाँ गए? तो धराशायी होते गए। एक ही गए बस युधिष्ठिर है, और युधिष्ठिर के जो फॉलोअर होंगे सो जाते हैं। युद्ध में जो स्थिर रहे अंत तक, जिन्होंने अंत किया उसने सब कुछ किया, और जिसने अंत नहीं देख पाया उसने कुछ नहीं देख पाया। तो आखिरी जो विनाश होगा 5-7 दिन का, उस समय तक जो जिंदा रहे वो है युधिष्ठिर की औलाद। और युधिष्ठिर तो ब्रह्मा बाबा, वो तो जन्म ले रहे 18 में। तो बीज कौन है उनका? प्रजापिता। फिर आगे है वार्तालाप नंबर 1578, डिस्कशन नंबर 1578, 49 मिनट 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है मैं सदा शिव ज्योति ही क्षमा हूँ। जो बड़ा है वो तो हमेशा माफ करता है, बड़ा है वो ज्ञानी है, ज्ञानी को बड़ा कहा जाता है। और शिव बाबा सबसे बड़ा है। तो देखो 70-75 साल होने आए और हम बच्चे गलतियों पर गलतियां करते जाते हैं, श्रीमत का उल्लंघन करते जाते हैं। वो हमको क्षमा कर रहा है
या सजा देता है? क्या करता है? तो क्षमा बड़न को चाहिए। छोटे माने अज्ञानी, अज्ञानता के आधार पर अपराध होते हैं, गलतियां होती हैं। तो ज्ञानी बनाना हमारा फर्ज है या दंड देना हमारा फर्ज है? ज्ञानी बनाए। इस तरह से 10वें अध्याय के 34वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं सारे। जो इस श्लोक में विभूतियों का वर्णन आया हुआ है, एक तो संसार का लोप करता महाकाल और उद्गम भी हूँ, स्त्रियों की नारियों की लक्ष्मी रूपा कीर्ति हूँ, और वाग देवी अर्थात बुद्धि रूपी बुद्धि की देवी सरस्वती, आत्मस्मृति की समझ शक्ति अर्थात त्रिनेत्र, और युधिष्ठिर का धैर्य, और परमपिता शिव ज्योति ही क्षमा है, तो वो क्षमा का सागर भी है, ऐसे उनके गुणों में भी उल्लेख है। ये सारे आज के इस श्लोक की विभूतियों संबंधित पॉइंट्स हमने समझे। अभी आगे है रिवीजन। आठवें अध्याय का 5वें से 7वें श्लोक तक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 5 से श्लोक नंबर 7 तक, और इसके पीछे जहाँ 8वें अध्याय की रिवीजन की शुरुआत हुई, वहां हम इन बातों को समझ रहे थे। अर्जुन ने जो 7 प्रश्न पूछे हैं भगवान से, तो उसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने समझे हैं कि ब्रह्मा अर्थात जो शरीरहीन अमोघ वीर्य है, वही परम ब्रह्म है। और इसी तरह से अध्यात्म अर्थात आत्म रिकॉर्ड में जो भरा हुआ है, आत्मा के अंदर की बातों को जानना अध्यात्म है। और कर्म क्या है? तो त्याग सहित किया हुआ यज्ञ सेवा का कर्म ही सर्वोत्तम कर्म है। प्राणियों का अधिपति जो बताया शरीर भाव वाला कृष्णचंद्र, देवों का अधिपति जो शरीर रूपी पुरी में, देह रूपी पुरी में आराम से शयन करता विष्णु रूप अर्थात महादेव, और रुद्र यज्ञ का अधिपति अर्जुन रथ में विराजमान परमपिता शिव है। और इसके अलावा एक प्रश्न जो अर्जुन ने पूछा है 8वें अध्याय के 2 श्लोक में, कि कल्पांत काल में महामृत्यु के समय वशीभूत मन बुद्धि वालों द्वारा सच्ची गीता प्लानिंग के अनुसार कैसे जानने योग्य है। तो इन बातों के उल्लेख के लिए वो भगवान विनाश काल में किस तरह से उन्हें जाना जा सकता है, उन तक पहुंच करके कैसे उनकी प्राप्ति कर सकते हैं, इसका उल्लेख आज जो रिवीजन में श्लोक है उनमें है। पहला है 8वें अध्याय का 5वां श्लोक नंबर 5 है, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। श्लोक दोबारा, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात जो अंतकाल में भी, अंतकाल अर्थात महामृत्यु का विनाश काल का समय, जो अंतकाल में भी मुझ एकमात्र शिव बाबा को ही अव्यभिचारी होकर याद करते हुए शरीर या देहभान को छोड़कर महाप्रयाण करता है, वह योगी मेरे भाव को अर्थात
राजाई भाव को पाता है और इसमें संशय नहीं है, वह मेरे जैसा ही युगानुरूप सुखदायी शासक होगा। तो वशीभूत मन बुद्धि वालों द्वारा कैसे जानने योग्य है? तो जो भगवान को अव्यभिचारी होकर के याद करते हैं अंतकाल में, शरीर या तो देहभान छोड़ते हैं याद में ही, तो ऐसे योगी भगवान के राजाई भाव को पाते हैं। और इतना ही नहीं, वो युगानुरूप अर्थात द्वापर कलयुग में जो भी राजाइयां चली है, तो उनमें ऐसे सुखदायी शासक बनते हैं। और सतयुग त्रेता युग में तो श्रेष्ठ राजाई है ही है। तो इस तरह से इस श्लोक में एक बात बताई, अव्यभिचारी होकर के अंत काल में लंबे समय का पुरुषार्थ ही अंत में काम आता है। तो उस आधार से अव्यभिचारी याद से महाप्रयाण करना। अगला श्लोक है 8वें अध्याय का 6वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 6। श्लोक है यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। श्लोक दोबारा, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात, हे देहभान हारिणी कुंती के पुत्र, अथवा जो जो संबंध के भाव को भी अर्जुन रथ में याद करता हुआ अंत में शरीर या देहभान को त्यागता है, तो सदा उस जन्म में उसी भावना से प्रभावित हुआ उस संबंध के भाव को ही पाता है। और इसी के लिए जो यहाँ श्लोक में उल्लेख आया है, पहले श्लोक में बात आई पूरी तरह अव्यभिचारी भाव से याद करना। अब दूसरी बात आती है मनुष्य जीवन में अनेक संबंधों की, तो उन सारे संबंधों की भावनाओं को छोड़कर सब कुछ एक भगवान, एक शिव बाबा ही है, ऐसी भावना जो रखते हैं, तो जिसके लिए उल्लेख आया है, जो जो जिस संबंध के भाव को उस अर्जुन रथ में याद करता हुआ ही, जो शास्त्रों में वर्णन है, भक्ति मार्ग में कहा गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। इस आधार से परम पिता जिस तन में प्रविष्ट है, उस साकार तो निराकार में ही सारे संबंधों की भावना का अनुभव करते हुए जो अंत में शरीर या देहभान को त्यागता है, तो वो उस जन्म में उसी भावना से प्रभावित हुआ उसी संबंध के भाव को पाता है। तो उस संबंध के भाव को पाता है अंत में याद करते समय भी। इस संबंधित नीचे फुटनोट दिया हुआ है, जैसे स्त्री की याद में शरीर छोड़ेगा तो श्री चोला ही मिलेगा। इसीलिए अंत मते सुगते की कहावत प्रसिद्ध है। तो दुनिया में भी ये कहा जाता है कि अंत में जो जिनको याद करते हैं वैसी प्राप्ति होती है। इस आधार से यहाँ बताया, यहाँ तो वशीभूत मन बुद्धि वालों द्वारा भगवान कैसे जाने और पाने योग्य है, उन्हें कैसे जाना जाएगा या पाना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ बताया अंत मते सुगते। इस आधार से एक भगवान को ही सर्व संबंधी के रूप में याद करता हुआ जो शरीर त्यागता है या देहभान को प्रयाण काल में त्याग देता है, तो वो उसी संबंध के भाव को पाता है। अभी अगला श्लोक है 7वां
अध्याय 8 श्लोक नंबर 7 है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यसि संशयम। श्लोक दोबारा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यसि असंशयम। अर्थात इसलिए हर समय ऊंचते ऊंच हीरों में मुझ शिव ज्योति को स्मरण कर और विकारों की माया से अहिंसक युद्ध कर। निसंदेह मेरे में अर्पित हुई मन बुद्धि वाला, तू इस राजयोग से मेरे राजाई भाव को ही पालेगा। तो यहाँ और एक बात बताई, वास्तव में अर्जुन को युद्ध भूमि में ज्ञान दिया है, तो युद्ध भूमि का तो भाव हम अभी तक के श्लोकों में काफी बार समझ चुके हैं। कलयुग के अंत में जो संघर्षमय जीवन होता है मनुष्य मात्र का, विशेषकर 5 विकारों की गिरफ्त में सब मनुष्य मात्र फंसे हुए हैं, तो ऐसे समय में उस विकारी माया से युद्ध करना, तो ये अपने आप में ही अपनी कमियों से युद्ध करना, इसे ही विकारी माया से, विकारों की माया से अहिंसक युद्ध करने के लिए भगवान ने अर्जुन को बताया है। अर्थात उन पर, उन कमियों पर, माया पर विजय पाना है, उन कमियों के प्रभावित नहीं होना है। और इसके लिए बताया मुझ शिव ज्योति को स्मरण कर। कैसे स्मरण करे? तो ऊंचते ऊंच हीरों में उस निराकार को जितना जो याद करके ये युद्ध करते जाते हैं, तो ऐसे युद्ध करने वाले, अर्पित हुई मन बुद्धि वाला, वो राजयोग से राजाई भाव को ही पाएगा। तो भगवान को याद करना और पूरी तरह से मन बुद्धि को नियमित करके इंद्रियों को कंट्रोल करना। इंद्रियों को कंट्रोल करना अर्थात विकारों से युद्ध, और मन बुद्धि पूरी तरह भगवान में लगाना। अव्यभिचारी याद से माया से युद्ध करने वाले वो राजाई भाव को पाते हैं। इसी संबंधित नीचे लक्ष्य दिया हुआ है, फुटनोट है, साक्षात ईश्वर द्वारा सिखाए राजयोग बुद्धियोग से ही कलयुग के अंत तक स्वाधीन राजाओं की राजाई चली है। अन्यथा कोई भी विधर्मी धर्म पिताओं ने राजाई का ज्ञान नहीं दिया, सबने अधीन ही बनाया है। तो यहाँ पर तो भगवान को पाने की बात, अर्थात भगवान के राजाई भाव को पाने की बात है। वो जो लक्ष्य देते हैं उससे प्राप्त करने की बात, वो प्राप्त तभी कर सकते हैं जिसके लिए बताया एक भगवान ही है जो स्वाधीन राजाई प्राप्त कराते हैं, वर्षा देते हैं। और जितने भी धर्म पिताए हैं उन्हें राजाई का ज्ञान नहीं, उन्होंने राज्यों की पढ़ाई पढ़ी नहीं, तो सबको अधीन ही बनाते हैं। इसी संबंधित आगे रेफरेंस श्लोक है, तीसरे अध्याय का 30वां, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 30। इसमें बताया है, आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब कर्मों को अर्पण कर, आशाहीन ममताहीन होकर निस्ताप हुआ तू धर्म युद्ध कर। जो इस 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी बताया है कि पूरी तरह से मन बुद्धि से अर्पित भाव वाला और फिर विकारों की माया से अहिंसक युद्ध कर। तो यहाँ भी उन्हीं बातों को बताया, सब कर्मों को मेरे में अर्पण कर, आशाहीन ममताहीन और निस्ताप हुआ धर्म युद्ध कर। अगला श्लोक बताया है 4थे अध्याय का 10वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10। इसमें भी इस बात का उल्लेख है
राग भय क्रोध रहित, मेरे अव्यक्त मूर्ति में ध्यान मग्न मेरे ही पूरे आश्रित हुए। लाखों लोगों ने ज्ञान योग रूपी तपस्या से पवित्र बन विष्णु लोकीय राजाई भाव को पाया है। तो यहाँ भी राग भय क्रोध मतलब आसक्ति त्यागना, उस आधार से जुड़े हुई और कमियों को त्याग करके भगवान के ही आश्रित होना, अर्थात बाकी सब कुछ छोड़कर भगवान को सब अर्पण करके उनके आश्रित होने वाले राजाई भाव को पाते हैं। और 9वें अध्याय का 34वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34, इसमें बताया मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा। इस प्रकार अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप आत्मा का लगाव मेरी अव्यक्त मूर्ति में आश्रित हुआ, मेरे राजयोग द्वारा सर्वोत्तम शासक से राजयोग द्वारा राजाई भाव को ही पाएगा, किसी व्यक्ति के अधीन नहीं बनेगा। तो इस तरह से भगवान विनाश काल में कैसे जानने योग्य है, तो एन विनाश के समय तो कोई पुरुषार्थ होता नहीं, उसके लिए पहले से ही पुरुषार्थ करने के लिए यह रास्ता बताया है। इस तरह से जो शुरू से ही अव्यभिचारी भाव से सब कुछ अर्पित होकर के अव्यभिचारी भाव से जो याद करते हैं तो वो राजाई भाव को पाते हैं। ये 8वें अध्याय के श्लोकों की रिवीजन है और अभी आगे है आज का श्लोक। दसवें अध्याय का 34 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 34 है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। अर्थात सारे संसार का लोप करता प्रलय करता महामृत्यु हूँ और निकट भविष्यगत जड़ जंगम रूप में पैदा होने वालों का उद्गम हूँ और अर्धनारीश्वर ज्योति प्लस लिंग में नारियों की लक्ष्मी रूपा कीर्ति, श्री वाग्देवी बुद्धि रूपा सरस्वती, त्रिनेत्री शंकर की आत्मस्मृति शिव नेत्र के रूप में समझ शक्ति, धर्मराज युधिष्ठिर का धैर्य और मैं सदाशिव ज्योति ही क्षमा हूं। तो इन सारे विभूतियों के लिए हमने समझा है नारियों की कीर्ति, जो बताया कि वो इस तरह मर्यादा का पालन करती है, लक्ष्मी वाली आत्मा, वरो शंभु न तो रहो कुंवारी। इस आधार से वही अर्धनारीश्वर के रूप में भी स्वभाव संस्कार के सम्मिलित रूप में दिखाई जाती है, तो वो नारियों की कीर्ति, बुद्धि रूपा सरस्वती जो सबसे पहला मनन चिंतन का पॉइंट निकालती है, जिस कारण से परम पिता शिव ज्योति बिंदु है, इस बात से ही सबको स्मृति स्थिर करने का आधार मिलता है। और शंकर की आत्मस्मृति रूप समझ शक्ति त्रिनेत्र, जो कि सारी बातों का क्लैरिफिकेशन उस द्वारा मिलता है। युधिष्ठिर का धैर्य, जो स्वर्गारोहण करने में अव्वल नंबर जाते हैं, और सदाशिव ज्योति ही क्षमा करने सबसे ऊंचते ऊंच है। और इसमें जो महामृत्यु और उद्गम के लिए उल्लेख आया है, इसके लिए हमने श्लोक समझे हैं। 10वें अध्याय का 32वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32, 7वें अध्याय का 6वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6। आगे है 9वें अध्याय का 7वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7 और 9वें अध्याय का 18वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18। इन सारे ही श्लोकों में महामृत्यु अर्थात लोप करता प्रलय करता और
सृष्टि का उद्गम करता किस तरह है इसका उल्लेख है। और त्रिनेत्री रूप में समझ शक्ति अर्थात बुद्धिमानों की बुद्धि परमपिता शिव जो शंकर में विराजमान है, तो इसके लिए तीसरे अध्याय का 42 अध्याय 3 का श्लोक नंबर 42। इस तरह से आज के श्लोक के साथ रिवीजन भी हमने पूरी की है। और श्लोक नंबर एक बार फिर से 8वें अध्याय का 5वें से 7वें श्लोक तक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 5 से श्लोक नंबर 7 तक, 10वें अध्याय का 34वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 34। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।